हेलो लर्नर्स, दिस इज सुनील सर। आज का टॉपिक है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है सीबीएसई। जैसे ये क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, ये एक डेटा फ्रेम है। इस तरह के क्वेश्चन ये हम इंडेक्स ऑपरेटर की हेल्प से यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इंडेक्स ऑपरेटर, ये क्वेश्चन हो गया सैम्पल पेपर 22-23 का। इस पे नहीं है, यहाँ देख लेते हैं एडिशनल क्वेश्चन पेपर 23-24 का। ये देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे हम, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स ऑपरेटर होता क्या है। ये होता है, इसके साथ हम रो इंडेक्सर हम पास कराते हैं, जिस पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेंज ऑपरेटर होता है और एक एंड ऑपरेटर, एक एंड वैल्यू होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वैल्यू, और बीच में रेंज ऑपरेटर होता है जो स्टार्टिंग और एंड वैल्यू को इंक्लूड कर देता है। इतना ही आपको समझना है। This colon is called the range operator. It defines the range between start and end point. Thus, it includes all elements within except end value. This is most important line. Except end value. End value को छोड़कर बाकी सभी वो इंक्लूड कर लेगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी। ये जो क्वेश्चन है, देखिए 2 से स्टार्ट किया है, 4 तक गया है। हम कॉल इंडेक्सिंग की बात करेंगे, इंडेक्स नंबर की हम बात करेंगे, ना कि जो ये इंडेक्स नेम हमको दिए। हम पहले इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। सो देख लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग क्या है। ये हमने कॉपी कर लिया है। इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4। ये 4 तक चला गया इंडेक्सिंग। अब ये क्या कह रहा है कि इसको जो रेंज उठाना है वो 2 से लेकर 4 तक उठाना है, यानी कि 2 से लेकर 4 तक ये यहाँ तक आपको उठाना है। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि लास्ट वाले को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो हमारे पास क्या बचा है, ये हिस्सा बचा है, और यही इसका क्या है, आउटपुट है। इतना सिंपल है ये कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट उठाना है, एंड पॉइंट तक जाना है, एंड पॉइंट को हटाना है, बीच में जो आ जाता है केवल उसे ही एज अ आंसर के वे में उठा लेना है। ये हो गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर के लिए वही चीज कि सबसे पहले हम इसकी अच्छा ऑलरेडी इंडेक्सिंग है ही है। ठीक है, ऑलरेडी इंडेक्सिंग है, तो हमें कहाँ से जाना है, 1 से जाना है। 0 1 2 3 तक तो है नहीं, 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है, पर 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट तक तो जाना ही जाना है, और लास्ट वाले को तब एक्सक्लूड करना है जब 3 है ही नहीं। तो हम उसे इंडेक्सिंग तक तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम 3 को एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इंडेक्सिंग तक तो था यहाँ पे, ठीक है, 5 तक था। ठीक, 0 1 2 3 4, सॉरी 4 तक था। तो हमने क्या किया, 4th 1 को हमने हटा दिया। इस वाले क्वेश्चन में 3 नहीं है, लेकिन 3 तक जाना है, 3 को हटाना है, और क्या बच रहा है, केवल हमारे पास ये चीज़। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर पे आप केवल इतना पार्ट लिखेंगे, केवल इतना पार्ट आंसर में। इतना सिंपल है ये। चलिए फिर इसके आंसर्स को देख लेते हैं कि इसके आंसर्स हमको कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे। ये है 22-23 का सैम्पल पेपर। तो हम यहाँ गए 22-23, ये सैम्पल पेपर हमने लिया और यहाँ से इसका आंसर देखा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्या है, देख लेते हैं। यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ये देखिए। अगर हम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो ये आंसर हमारा है, विथ हेडिंग स्कूल
टॉपर, फर्स्ट रनर अप, ये देखिए ये है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका देखें तो ये है एडिशनल क्वेश्चन पेपर। इसके आंसर में यहाँ सॉरी ये एडिशनल क्वेश्चन पेपर यहाँ गए, यहाँ से फिर इसका ये उठ के आ गया है आंसर शीट, और यहाँ से अगर हम इसका आंसर देखें, हेलो कहाँ चला गया, ऊपर रह गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं 32। ट्वेंटी 24 का है ये, मैं भी कहाँ एडिशनल क्वेश्चन पेपर में जा रहा हूँ। 23 24 का है ये, यहाँ गए और यहाँ से हमने आंसर देखा इसका यहाँ पे। ये देखिए आ गया 1 और 2, ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये रहा स्टोर 1 2 3। इतना सिंपल है ये, इस तरह से किया जाता है कि स्टार्टिंग से उठाएंगे एंड तक जाएंगे, एंड की वैल्यू को आप हटा देंगे। किस केस में? जहाँ पे हम डॉट LOC का यूज़ नहीं कर रहे हैं डेटा फ्रेम के साथ, केवल इंडेक्स ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जिस पे हम डॉट LOC का यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स ऑपरेटर के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है और यहाँ से ये क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि जब हम डॉट LOC का यूज़ करते हैं तो डॉट LOC के 2 पार्ट हो जाते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉट LOC के 2 पार्ट हो जाते हैं। ये कहलाता है आपका रो के लिए और ये कहलाता है आपका कॉलम के लिए। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये रो के लिए कहलाएगा और ये कॉलम के लिए। ठीक है, उसी तरह से ये नीचे भी LOC दे के रखा है, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए। यहाँ पे आप रेंज दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप रेंज दे सकते हैं कि आपको कहाँ से किस रेंज तक का आपको डेटा उठाना है। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो पहले हमें रो पास कराना है, तो रो का रेंज दे के रखा है, फिर कॉलम पास करा देने। एज सिंपल एज दैट कि इसमें पहले हमको रो पास कराना है, फिर कॉलम पास कराना है। चलिए फिर पास करा के देखते हैं। पहले वाले का आंसर देख लेते हैं कि ये LOC है। LOC में रो के संदर्भ में हम रो पास कराएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम D1 पास कराएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर D3 पास कराएंगे। अब हम बोलेंगे सर आपने रेंज ऑपरेटर नहीं इंक्लूड करके यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया है? रेंज ऑपरेटर हम तब इंक्लूड करते हैं जब कंटिन्यूटी में होता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में नहीं है, सीधा D1 है और D3 है। देखो D1 है और D3 है। अगर D2 भी इंक्लूड होता तो हम यहाँ पर रेंज ऑपरेटर का यूज़ करते। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूटी में देके रखा है तो ही हम रेंज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम सिंपली कॉमा का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया, पहले हमने क्या पास करा दिया? रो। ये हिस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद एक कॉमा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। फिर हमें कॉलम्स पास कराने हैं। अब कॉलम्स भी हमारे कंटिन्यूटी में नहीं है। पहले F1 है, फिर F3 है, तो हम पहले F1 को पास कराएंगे, फिर कॉमा लगाया, फिर F3 को पास कराएंगे। और ये क्लोज कर देंगे। और ये सभी डबल कोट में हम पास कराएंगे। डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट। ठीक है, और ये LOC के बाद हम लिखेंगे, LOC के अंदर हम लिखेंगे डॉट LOC, इसके अंदर हम लिखेंगे। उसी तरह का इसका आंसर क्या होगा? पहले हम D4 पास कराएंगे, फिर D3 है। ऐसा नहीं कर देना कि पहले आपने D3 पास करा दिया, नहीं, पहले आपको
D4 ही पास कराना है डबल कोट के अंदर, फिर कॉमा लगाना है, फिर D3 पास कराना है D3 डबल कोट के अंदर। ये पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए मैंने ये लिस्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा पास करा दिया है। ये ओके, इसका पार्ट है। पहले F3 पास कराएंगे हम डबल कोट में, कॉमा लगा के फिर F2 पास कराएंगे। और ये लिस्ट को क्लोज कर देंगे। ये लिस्ट क्लोज हो गई, ये लिस्ट क्लोज हो गई, और यहाँ पे हम डॉट LOC लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछा कि आउटपुट क्या है LOC के अंदर, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे के रखा है, ये राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा ऑफ टॉपर कॉलम। टॉपर कॉलम आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन जो इसके इंडेक्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, C2 से लेकर C4 तक होने चाहिए। कहाँ से लेकर? C2 से लेकर C4 तक होनी चाहिए। इसका इंडेक्सिंग हम देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे। इसको हमने ये लिया है ना, तो इसने बोला कि C2 से लेकर, सो C2 ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो C2 से हमें उठाना है, यानी कि 1 से उठाना है और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, 4 को हटा देना है, ठीक। और साथ ही साथ टॉपर कॉलम को भी कॉल करना है, और एक साथ हम एक ही मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, वो है डॉट LOC। तो इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं अभी। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेटा फ्रेम का नाम df.loc, इंडेक्स ऑपरेटर स्टार्ट। सबसे पहले हमें देना है रो इंडेक्स। रो इंडेक्स क्या है हमारे, 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 4 हटा देगा। उसके बाद टॉपर कॉलम, TOPPER, टॉपर कॉलम, दैट्स इट। ये आंसर हो गया आपका। 1 से लेकर 4 तक उठाना है और टॉपर कॉलम को कॉल कर देना है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उन कॉलम के नाम लिख, सॉरी रोज के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि नाम दे के रखा हुआ है। तो हम CO2 से लेकर, कैपिटल में है, रेंज दे दिया, CO4 तक जाएंगे। जब हम डायरेक्ट नाम पास करा देते हैं तो इसकी स्पेशलिटी है कि ये उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स।